हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। हमने पहला का प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था। पहली प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या थी कि इफ़ x1 x2 xn यानी कि रैंडम सैंपल कमिंग फ्रॉम द बाइनोमियल पॉपुलेशन और बर्नौली पॉपुलेशन, देन xn बार द अरिथमेटिक मीन और द मीन सैंपल मीन कन्वर्जेस टू पी यानी पॉपुलेशन मीन को कन्वर्ज करती थी और इन प्रोबेबिलिटी, और हम कहते थे कि दिस इज कंसिस्टेंट फॉर, मतलब सैंपल मीन इज कंसिस्टेंट फॉर पॉपुलेशन मीन। हम लोगों ने पढ़ा था वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर को भी, बर्नौलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर को पढ़ा था। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, उसके स्टेटमेंट को देखेंगे। आपको वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पढ़नी है तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बुक्स में आप पढ़ सकते हैं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। यहाँ पे हम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर नहीं पढ़ाएंगे, अगर उसके लिए फिर से हम एक दूसरी वीडियो लेक्चर सीरीज लाएंगे, उसमें हम पढ़ाएंगे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर को। तो यहाँ पर हम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का स्टेटमेंट दे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगली प्रॉपर्टीज़, चलिए P1 हमने उसका नाम दिया था, इसका हम P2 नाम दे लेते हैं। लिखिए, लेट xn be a sequence of IID random variables having a finite moments, ठीक है, having a finite moments of rth order। ध्यान रहे ये मोमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंट्स ऑफ rth ऑर्डर। आप लोग मोमेंट्स पढ़े हुए हैं ऑफ rth ऑर्डर, आर ए पॉजिटिव इंटीजर, आर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। देन बाय खिंसीन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, KHINC या TCHENS, खिंसीन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, 1/n समेशन xi to the power k I equal to 1 to n, this converges in probability to expectation of x to the power k। आप देख लीजिए, अगर आप सैंपल लेवल पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर k निकालोगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी, बट ये दिस इज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। दिस इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इसको हम कहते हैं, और दिस इज अरिथमेटिक मीन, गॉट इट। तो यहाँ पे फॉर ऑल ये जो थ्योरम जो हमने प्रॉपर्टीज़ दी है, ये फॉर ऑल k लाइज बिटवीन 1 to r, ठीक है, इसके लिए ये मतलब वैलिड है, ठीक है। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस सैंपल मोमेंट्स, दिस इज ऑल्सो मोमेंट एंड दिस इज ऑल्सो ए मोमेंट, दिस इज कॉल्ड सैंपल मोमेंट एंड दिस इज पॉपुलेशन मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है सम पॉइंट्स, टिपिकल पॉइंट्स, आप एक्सपेक्टेशन के टर्म में निकालते हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r इज कॉल्ड rth सैंपल मोमेंट, ओके। तो हम लोग म्यू आर जो निकालते थे, जैसे कि मीन हुआ, वेरिएंस हुआ, ये दीज ऑल आर मोमेंट्स, ओके। हेंस kth सैंपल मोमेंट्स इज a consistent estimator of the kth population moments, got it। तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ना, जैसे कि आप अगर थोड़ी बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कि मोमेंट एस्टिमेटर इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, हम लोग कह के निकलते हैं। तो द सिचुएशन इज दिस। आपको एक चीज़ सबसे पहले यहाँ ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है कि मोमेंट्स ऑफ द rth ऑर्डर एग्जिस्ट, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि x बार इज कंसिस्टेंट फॉर म्यू, इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट एटलीस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की बात होती है। तो हम लोगों ने पिछले में भी यही चीज़ पढ़ा था, बट दैट वाज डिफरेंट
वहाँ पे हम लोगों ने एक पॉपुलेशन को डिफाइन कर दिया था और उसी पॉपुलेशन से सैंपल आना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए कहीं भी किसी भी पॉपुलेशन की बात नहीं की गई है। एनी इफ सैंपल इज कमिंग फ्रॉम एनी ऑफ द पॉपुलेशन देन ऑल्सो द kth ऑर्डर मोमेंट, अगर rth ऑर्डर मोमेंट तक का मोमेंट एग्जिस्ट करता है फॉर द पॉपुलेशन, देन kth ऑर्डर सैंपल मोमेंट इज कंसिस्टेंट फॉर kth ऑर्डर पॉपुलेशन मोमेंट। गॉट इट। चलिए हम इसको खिंसीन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के थ्रू बोल पाए हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव द खिंसीन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो हम उसकी स्टेटमेंट को भी यहाँ पे लिख देते हैं। खिंसीन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है ये जरा सा देख लेते हैं। खिंसीन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर देख लीजिएगा, स्पेलिंग में आपको जैसा भी हो स्पेलिंग, चूँकि ये सारे के सारे फॉरेनर्स हैं, पता नहीं क्या नाम है, खिंसीन खिंचीन कुछ भी बोल सकते हैं। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ओके। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, लेट xn to be a sequence of IID random variables, sequence of IID random variables। देख लीजिए हर जगह पे एक चीज़ झलकती हुई आपको दिखेगी और वो ये कि कंसिस्टेंसी इज अ लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको वही दिखेगी, जो ही हम लोगों ने कहा कि टेंड टू या फिर कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स कि दिस इज लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, लेट एक्सन टू बी अ सीक्वेंस ऑफ, हम लोग पढ़ते हैं, लेट एक्सन टू बी अ सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स with expectation of xi equal to mu for all I, then the sequence xn bar converges in probability to mu as n tends to infinity। तो खिंसीन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि अगर एक्सन कोई सीक्वेंस है IID रैंडम वेरिएबल्स का और एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करता है उस एक्सन का xi का, देन द सीक्वेंस ऑफ एक्सन बार जो है वो म्यू पे कन्वर्ज करता है। मतलब पॉपुलेशन सैंपल मोमेंट्स का जो सीक्वेंस है वो पॉपुलेशन मोमेंट पर इन प्रोबेबिलिटी कन्वर्ज कर जाता है। ये है हमारा खिंसीन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। इसी का यूज करके हम लोगों ने ऊपर का जो स्टेटमेंट दिया, ऊपर जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी बतलाई है कि लेट एक्सन बी ए सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स हैविंग फाइनाइट मोमेंट्स ऑफ rth ऑर्डर, ठीक है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस वन, देन बाय खिंसीन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर दिस हैपेंस। इसका भी प्रूफ है बट आई एम नॉट गिविंग इट, उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आई विल ऑब्वियसली प्रोवाइड इट टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक और हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इन्हीं दोनों का यूज करके और चेबिशेव्स वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर या चेबिशेव्स इनइक्वालिटी का यूज करके हम एक और प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। लेट उसका भी स्टेटमेंट जरा सा देख लेते हैं। लेट एक्सन बी ए रैंडम सैंपल, एक्सन बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूशन, let action be a random sample from a distribution with finite moments, finite यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस, बस हमने कहा ना कि इन दोनों का ही छोटा सा एक पार्टिकुलर रूप हम लोग देखेंगे, फाइनाइट मीन एंड वेरिएंस, गॉट इट। लेट एक्शन बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम a distribution with finite mean and variance mu and sigma square respectively, then by Chebyshev's
वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर या इनइक्वलिटी xn converges to mu in probability. xn bar converges to mu in probability. Hence sample mean x bar is a consistent estimator of population mean. ये हमने चेबिशेव्स वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का यूज करके कहा. एंड चेबिशेव्स इनइक्वालिटी, चेबिशेव्स वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का एक छोटा सा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि आपको म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए. अदरवाइज आप नहीं कह सकते हो ये जो हमने कहा कि एक्सन बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, ये हम नहीं कह सकते. लेकिन खिंसिन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थोड़ा सा और रिलैक्स करता है और वो कहता है कि अगर केवल म्यू एग्जिस्ट करता है, मतलब पॉपुलेशन मीन एग्जिस्ट करता है, तो भी एक्सन बार कन्वर्ज करता है म्यू को. ठीक है, तो हम उसको भी लिख लेते हैं. बट बाय खिंसिन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, खिंसिन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, xn bar converges to mu in probability even if variance does not exist. Variance does not exist. Hence हम कह सकते हैं कि x bar is a consistent estimator of mu population movements, यानी population mean, when the mean of the distribution एग्जिस्ट. ठीक है, ये था हमारा तीसरा प्रॉपर्टी. हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ा. अब इन 3 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल गो अप टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. कुछ क्वेश्चन करते हैं बिकॉज ये चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी. ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले. तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे की ओर. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि लेट एक्सन बी ए सीक्वेंस ऑफ, क्वेश्चन है लेट एक्सन बी ए सीक्वेंस ऑफ IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर. देखिए ये सब कहने का तरीका है. IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर क्या होता है भाई? x1 x2 xn की बात कर रहा है. ठीक है, वो एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है. एक्सन बी ए सीक्वेंस ऑफ IID नॉर्मल सिग्मा स्क्वायर रैंडम वेरिएबल. ठीक है, अब एक और आपको चीज़ दे दिया गया है. लेट SN स्क्वायर इक्वल टू 1/n-1. हमने कहा था कि आपको दे देगा, जो भी एस्टिमेटर होगा वो आपको दे देगा और पूछेगा कि whether it is consistent or not. 1/n summation I runs from 1 to n xi minus x bar whole square, या xn बार ये इसको कह दीजिए n पे, सिंस इट इज ऑफ n सैम्पल साइज. ठीक है, चेक whether SN square is consistent for mu, consistent for sigma square, चलिए हम देखते हैं कि ये जो दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं. आपको हम बतला दें. चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि
if x1 x2 xn is IID from normal mu sigma square, then दो टर्म लिख रहा हूँ, T1 इक्वल टू 1/n समेसन आई रन्स फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस, सॉरी इसको हटा दीजिए, एक्स आई माइनस म्यू अपन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो. दिस फॉलोज काई स्क्वायर विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इफ म्यू इज नोन. Got it? And T2 summation I runs from 1 to n xi minus x bar यानी x n बार इस केस में डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर. दिस फॉलोज काई स्क्वायर n माइनस 1. यहाँ पे म्यू नोन नहीं है, ठीक है, आप ये चीज़ जानते हो. सो व्हाट अबाउट एस एन स्क्वायर. एस एन स्क्वायर क्या है देख लो. अगर हम ऐसे कहें तो एस एन स्क्वायर इक्वल टू, हमने लिखा है एस एन स्क्वायर इक्वल टू 1/n-1 समेसन आई रन्स फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार, सॉरी यहाँ स्क्वायर एक्स एन बार का होल स्क्वायर. ओके, यहाँ पर हम अगर सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दें एंड यहाँ सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज T2, दिस इज T2 ना. सो इफ वी राइट हेयर दैट n माइनस 1 एस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा समेसन आई रन्स फ्रॉम 1 to n, ओके, एक्स आई माइनस एक्स एन बार डिवाइडेड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर एंड दिस फॉलोज काई स्क्वायर n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 एस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर. दिस फॉलोज काई स्क्वायर n माइनस 1. गॉट इट? और हम जानते हैं कि अगर काई स्क्वायर n माइनस 1 है तो इसका क्या होगा, देखो इसका एक्सपेक्टेशन. देन एक्सपेक्टेशन ऑफ n माइनस 1 एस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1. एंड सो दिस इम्प्लाइज कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1. गॉट इट? एन माइनस 1 बाहर निकल जाएगा बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा. फिर वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ n माइनस 1 एस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 एंड n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा और ये डिवाइड होगा, तो दिस इम्प्लाइज कि वेरिएंस ऑफ एस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/n माइनस 1. गॉट इट? आप ये चीज़ समझ पा रहे हो. अब हम चेबिशेव्स इनइक्वालिटी का यूज करेंगे. तो बाय चेबिशेव्स इनइक्वालिटी probability of mod Sn स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर. देख लो यहाँ पे अगर वेरिएंस एस एन स्क्वायर देखें तो ये होगा, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन स्क्वायर होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन स्क्वायर कितना हो रहा है, सिग्मा स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. तो एस एन स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन and this is less than equal to variance of Sn square divided by epsilon square and this is equal to क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ Sn स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ये वेरिएंस सिग्मा का पावर 4 बाहर जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 epsilon square and this tends to 1 because this is constant, but this is
एन और एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जीरो हो जाएगा। दिस टेंस टू जीरो, सॉरी दिस टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। गॉट इट। तो ये जीरो हो गया। आप जानते हो कि अगर ये जीरो हो गया इट मीन्स कि दिस कन्वर्जेज इन, इसका मतलब हुआ 10 SN स्क्वायर कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू सिग्मा स्क्वायर। hence SN square is consistent for सिग्मा स्क्वायर। आप लोगों ने जो तरीका दूसरा अपनाया है जो एक प्रॉपर्टीज़ पे आधारित है, मैं उसको अगले क्लास में ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने ये शो कर दिया कि SN स्क्वायर इक्वल टू 1/n-1 समेसन आई रन्स फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दिस वन कंसिस्टेंट फॉर सिग्मा स्क्वायर। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग सेंटर है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए कोचिंग प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, आप इस कोचिंग को ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट बना सकते हैं। सनराइज क्लासेस की सबसे बेहतरीन फीचर्स में से एक ये भी है कि आपकी क्लास शुरू होने के साथ ही टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत हो जाएगी। जो छात्र केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वे ऑफलाइन तथा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। दोस्तों 25 अप्रैल को हम इसको अपडेट करने वाले हैं अपने वेबसाइट को, तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। आपको जो भी कोर्स लेनी है वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब करने वाले हैं तो आपको घर बैठे पढ़ाई हो जाएगी, आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऑनलाइन कोर्सेस भी ले सकते हैं एज वेल एज ऑफलाइन कोर्सेस भी ले सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट www.sunriseclassesiss.com पे भी ज़रूर विजिट करें। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।